हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? सूरत में। कहाँ खोला था? सूरत में। कोचीन में पुर्तगाली खोला था। पुर्तगालियों का अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ था? कोचीन। डच का पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम। अंग्रेज का प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? सूरत में। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपना पहला व्यापारिक कहाँ खोला था? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अजंता की चित्रकारियां किसकी कहानियों की वर्णन करता है? जातक की। किसकी? जातक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किस धर्म से संबंधित? बौद्ध धर्म का। किसे? बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पोत शहर कौन था? लोथल और सुटगोर्दा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था कौन कौन था? लोथल और सुटगोर्दा। जिसमें लोथल किस देश में स्थित? भारत में। जो किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। किस पर? भोगवा नदी। वही सुटगोर्दा कहाँ था? पाकिस्तान में। गुजरात में मतलब पाकिस्तान में। तुरंत दबा दो। सिंधु घाटी जो बंदरगाह नगर कौन था? लोथल जो कहाँ है? गुजरात में, भोगवा नदी पर है। एक था सुटगोर्दा जो कहाँ? पाकिस्तान में। कहाँ था? पाकिस्तान। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या माना जाता है? 2350 से 1700 ईसा पूर्व। 2350 से 1700 ईसा पूर्व। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है किस समस्थानिक पर के आधार पर? कार्बन रेडियो डेटिंग के आधार पर है। जो कार्बन डेटिंग रेडियो के आधार पर है। कार्बन डेटिंग रेडियो का खोज किसने किया था? बीएफ लीबी ने। किसने? बीएफ लीबी ने। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। कब किए थे? 1921। हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी। किस पर? रावी नदी। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल? मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी। कब किए थे? 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी पर? सिंधु नदी पर। किस पर? सिंधु नदी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल था। बताइए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल? राखीगढ़ी। कौन सी? राखीगढ़ी। जो किस राज्य में? हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य? गुप्त है जो विक्रमादित्य है जो वही है जो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। जो इसी के दरबार में रहते थे कौन? कालिदास। तुलसीदास तो वहां चल जाएगा अकबर के।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे समृद्ध खनिज राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। बताइए, बिहार के उत्तरी सीमांत के ऊपर में जो क्या है? नेपाल। कौन सा देश? नेपाल। बिहार का सीमा किस देश से लगता है? नेपाल से। किससे? नेपाल से। बताइए, नेपाल से टोटल भारत का जो कितना सीमा लगता है? कितना? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। राज्य है जो कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। टोटल कितना किलोमीटर? 1751। 1751 किलोमीटर। बताइए, नेपाल से सीमा सबसे ज्यादा किस भारतीय राज्य का लगता है? उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसका परिणाम क्या है? या देश के दक्षिणी अर्ध में जो उष्ण जलवायु होता है, क्या होता है? उष्ण जलवायु होता है, इसी के कारण। बताइए, कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। बताइए, कर्क रेखा जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों। बताइए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कौन सी? माही नदी। बताइए, कर्क रेखा जो टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो कौन कौन सा राज्य से? सीरियल से बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितने राज्य से? 8 राज्य से। कितने राज्य से? 8 राज्य से। बताइए, भारत के कितने ऐसे राज्य है जो लैंड लॉक स्टेट है? 5 गो। लैंड लॉक स्टेट की संख्या 5 गो। कौन कौन सा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। टोटल कितने? 5 राज्य है जो लैंड लॉक स्टेट है। बताइए, भारत के कितने राज्य है जो तट रेखा पर स्थित है? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल कितने राज्य? 9 राज्य। बताइए, पश्चिमी घाट पर तट रेखा पर स्थित कितने राज्य? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। वही पूर्वी तट पर है जो भारत के कितने राज्य? 4 राज्य। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बताइए, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसे जो भारत का मानक समय होकर गुजरती है? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्य? 5 राज्य। बताइए, भारत के ऐसे कितने राज्य है जिसकी सीमा है जो 3 देश से लगता है? 3 राज्य। कितने राज्य? 3 राज्य। कौन कौन सा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। बताइए, पश्चिम बंगाल का सीमा किस किस देश से लगता है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। वही सिक्किम का सीमा 3 देश से। कौन कौन सा? नेपाल, चीन और भूटान। नेपाल, चीन और भूटान। अरुणाचल प्रदेश का सीमा भी 3 देश से। कौन कौन सा? भूटान, चीन और म्यांमार। भूटान, चीन और म्यांमार। त्रिपुरा बोले जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा जो राज्य है, कौन सा? त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? देश में भरपूर एवं सुविस्तृत साधन है किंतु इनके ठीक ठाक प्रयोग नहीं होता है, जिसके कारण है जो धनी होने के कारण भी यहाँ गरीब लोग निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का क्या कारण है? समुद्री चट्टान का निर्माण। समुद्री चट्टान का निर्माण। बताइए, लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या 36। लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या 36। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में। दिशा में अगर डिनोट करेंगे तो भारत के किस ओर?
दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। टोटल द्वीप की संख्या 36। राजधानी कवारती, राजधानी कवारती। भाषा मलयालम, भाषा मलयालम। उच्च न्यायालय किसके अंतर है? केरल, उच्च न्यायालय केरल। बताइए लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीपों पर मानव निवास कितने द्वीप पर? 11 द्वीप पर। कितने? 11 द्वीप पर। बताइए सबसे बड़ा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोइड द्वीप। कौन सा? एंड्रोइड द्वीप, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन है? गंडक परियोजना। कौन सा? गंडक परियोजना। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। अब पंजाब में ही सबसे ज्यादा जो प्रति हेक्टेयर है जो अति का जो गेहूं उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग भी किया जाता है। कहाँ? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोदा बेटा। कौन सा? दोदा बेटा। दोदा बेटा जो किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? नीलगिरी की। किसकी? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी जो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा? अन्नामलाई का। किसका? अन्नामलाई का। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। गॉडविन अस्टीन जिसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। 8611 मीटर। बताइए भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो किस राज्य में? सिक्किम में। किस राज्य में? सिक्किम में। बताइए आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। बताइए उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। कौन है? कुद्रेमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के वृहत्तम जो जलोढ़ समतल कहाँ है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस में? उत्तर प्रदेश में। बताइए जो सबसे भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। बताइए जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी भांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा राज्य जो भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश। भारत के चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। अब विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को। क्या कहा जाता है? क्यूबा को। बताइए गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ थे? कोयम्बटूर। कहाँ है? कोयम्बटूर। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर। कहाँ है? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसको महाभियोग बिना भी हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को। किसी राज्य के राज्यपाल को। बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइए किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल कहाँ किया जाता है? हाँ दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया। इसको संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 108 में। किसमें? 108 में। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता किस अनुच्छेद के तहत? 118 के तहत। किसके तहत? 118 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आर्यों ने भारत में किस घाट यानी दर्रे से प्रवेश किया था? बोलन दर्रे से। किसे? बोलन दर्रे से। बताइए सुयोधन किस राज्य का राजा था?
कपिल वस्तु का, कहाँ के? कपिल वस्तु। सुयोधन किसका बचपन का पिता का नाम था? सिद्धार्थ के पिता का नाम, सिद्धार्थ के पिता का नाम। और सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध का। किसका? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुयोधन, माता का नाम माँ माया देवी, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोधरा। तो उसी है जो कपिल वस्तु में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563। क्या? हाँ, लुम्बिनी कपिल वस्तु के नजदीक जगह का नाम लुम्बिनी है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जो कपिल वस्तु के नजदीक था। तो वहीं उनका पिता जो वहीं के राजा थे, कहाँ के थे? कपिल वस्तु के। लेकिन गौतम बुद्ध की मृत्यु है जो कब हुआ? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। बताइए, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद कितने बौद्ध संगीति का आयोजन? 4 बौद्ध संगीति। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलबन जम्मू कश्मीर, कुंडलबन जम्मू कश्मीर। कुंडलग्राम बोलिएगा वैशाली हो जाएगा, महावीर स्वामी का जन्मभूमि। बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। किसने? महाकश्यप। दूसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सावाकामी। किसने? सावाकामी। तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र। चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और चौथे बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन से? आशुघोष। कौन थे? आशुघोष। बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरे बौद्ध संगीति के दौरान कालाशोक। तीसरे बौद्ध संगीति अशोक। चौथे बौद्ध संगीति कनिष्क। कौन था? कनिष्क। बताइए, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन हो गया था? दूसरे बौद्ध संगीति। किसके? दूसरे बौद्ध संगीति। और किस बौद्ध संगीति के दौरान पूर्ण विभाजन हो गया? चतुर्थ बौद्ध संगीति। किसका? चतुर्थ बौद्ध। बताइए, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था? बौद्ध धर्म और संघ, बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था? बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था? त्रिपिटक। क्या था? त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक कौन कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक के रचनाकार उपाली, सुत्त पिटक के आनंद, अभिधम्म पिटक की मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। बताइए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा? कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त। भारत का मिल्टन आशुघोष। भारत का मिल्टन आशुघोष। भारत का मिल्टन आशुघोष। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का बुलबुला सरोजिनी नायडू। भारत का बुलबुला सरोजिनी नायडू। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए, भारत का जो हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। भारत का हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? संघमित्रा को। किसको? संघमित्रा। राहुल और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा। जो इसका अशोक के कौन थे? पुत्र और पुत्री थे। पुत्र अथी है जो महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, जो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद।
और नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। इसी घनानंद जो अपमानित किया था किसको? चाणक्य। वही चाणक्य है जो बदला लेने के लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा लिया, अंततः जो दीक्षा दिया, और अंततः जो घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य जो लड़ता है दोनों में, तो उसको पराजय करके नंद वंश समाप्त करके कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का फिर आगे चलकर प्रधानमंत्री कौन बनता, बनाया जाता? किसको? चाणक्य को। किसको? चाणक्य को। चाणक्य का अन्य नाम? हाँ, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। उसके पुस्तक का नाम अरशक। पुस्तक का नाम अरशक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी। कौन थे? धन्वंतरी। गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद का सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? शंकराचार्य। किसने? शंकराचार्य। 4 मठ चारों दिशा में था। कल ही लगता है बताए। उत्तर में जो कौन सा? बद्रीनाथ। जो किस राज्य में? उत्तराखंड में। दक्षिण में श्रृंगेरी जो किस राज्य में? कर्नाटक में। पूरब में पुरी जो किस राज्य में? उड़ीसा में। पश्चिम में द्वारिका जो किस राज्य में? गुजरात में। दक्षिण में पश्चिम में जो द्वारिका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था? राजा टोडरमल। किसने? राजा टोडरमल। राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल। बताइए, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। 15 अक्टूबर 1542। गद्दी पर कब बैठा? 1556। 1556। उस समय आयु कितना था? 13 वर्ष 4 महीना। 13 वर्ष 4 महीना। बताइए, अकबर किसका उत्तराधिकारी? हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। बताइए, अकबर के समय में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब? 1576। 1576। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के बीच। बताइए, अकबर के जो मृत्यु कब हो गया? 1605। 1605। अकबर की मृत्यु 1605। अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना? जहांगीर। कौन बना? जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। अकबर हुमायूं का उत्तराधिकारी बना था, लेकिन अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। बताए थे मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब। औरंगजेब का हाँ, फिर उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। जो फिर है जो औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदर शाह। कौन बना? जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद फारूक सियर। फारूक सियर के बाद मोहम्मद शाह। कौन बना? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आराम शाह। आराम शाह के बाद आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। ट्रिक वह काम नहीं करता है, जब आ जाता है जगने पूरा। देखिए, जो ट्रिक वही काम करेगा जो आपका प्रयोग में बराबर है, और जो प्रयोग में नहीं है तो फिर वहाँ जो नहीं कल भी कर रहे थे सूर्यग्रहण में कुछ ही कहते हैं जी हम। हाँ, जहाँ उल्टा हो गया इसमें हो गया दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम दूत का नाम क्या था?
सर थॉमस रो। इससे पहले भी हॉकिंस आया था। कौन आया था? हॉकिंस। भाई ऑप्शन नहीं दिया होगा, हॉकिंस था। वही हॉकिंस है जो इसका जो हॉकिंस को कौन सा उपाधि दिया था जहांगीर? इंग्लिश खां के। किसके? इंग्लिश खां की उपाधि दिया था हॉकिंस को। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर किसका उत्तराधिकारी बना? अकबर का। बताइए चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन? जहांगीर के शासन काल में। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के। दो अस्पा और सिंह अस्पा का गठन किसने किया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला व्यापारी कोठी जो खोला था किसके समय में? जहांगीर के समय में। किसके समय? जहांगीर के समय। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था किसके समय? अकबर के समय में। किसके समय? अकबर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिवाजी के गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। कौन थे? दादा कोंडदेव। संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? कोंडदेव। लेकिन वही आध्यात्मिक गुरु? गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। बताइए किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई? बक्सर के युद्ध के बाद। किसके बाद? बक्सर के युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। 1764। किसके किसके बीच? अंग्रेज और त्रिकुट सेना के बीच। अंग्रेज और त्रिकुट सेना। त्रिकुट सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह सालम द्वितीय। सालम द्वितीय। ऐसी में त्रिकुट सेना का जो हार होता है, अंग्रेज जीत जाता है। यहीं से फिर अंग्रेजी सत्ता का जो पूरा जो मतलब हो जाता है। हालांकि झांकी मिल गया था किसमें? पानीपत के युद्ध आती पलासी का युद्ध में। किसमें? पलासी के युद्ध में झांकी मिला था। लेकिन पूर्ण रूप से जो किससे? बक्सर के युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का संविधान देश को किस रूप में व्यक्त करता है? राज्यों के संघ के रूप में। राज्यों के संघ के रूप में। भारत है जो भारत का संविधान है जो देश के किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ। बताइए किस राज्य की साक्षरता औसत दर सबसे कम है? बिहार की। सबसे कम बिहार है। सबसे ज्यादा केरल। सबसे ज्यादा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बताइए संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में उल्लेख? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते? 20 गो। कितने? 20 गो। एक विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों कार्य शून्य हो तो उसके कार्यों का कौन संपादन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। जैसे राष्ट्रपति नहीं रहता तो उसका कार्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसका कार्य का संचालन कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। एकमात्र ऐसा मौका मिला था जो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश भारत के जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, कौन थे? हिमायतुल्लाह। कौन थे? हिमायतुल्लाह। जो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के एकमात्र जो मुख्य न्यायाधीश है जो कार्य किया राष्ट्रपति के रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन है जो किसके निर्यात द्वारा होता है? हाँ, रत्न और जवाहरात। रत्न और जवाहरात यानी आभूषणों के द्वारा जो अधिकतम विदेशी विनिमय उपार्जन है जो निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ क्या है? हाँ, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की मिश्रण भूमिका। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सास्मित है जो मिश्रित भूमिका जो है मिश्रित अर्थनीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्यापार का संतुलन पद क्या तात्पर्य है? व्यापार का संतुलन पद का जो क्या तात्पर्य? आयात और निर्यातों में अंतर। आयात और निर्यातों में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब भुगतानों की है जो संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब भारत को जो बलपूर्वक क्या करना पड़ता है? आयातों पर क्या रोक लगाना पड़ता है? आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब समस्त आपूर्ति की तुलना में समस्त मांग में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों के समान स्तर में नियमित वृद्धि क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। समस्त पूर्ति की तुलना में समस्त मांग में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप
कीमतों के समान स्तर में नियमित जो वृद्धि क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फुटबॉल में भूमि से जो गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई कितनी होती है? 8 फीट। कितनी होती है? 8 फीट। बताइए चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। चाइना मैन क्रिकेट से। थर्ड आई क्रिकेट से। थर्ड अंपायर के पहला शिकार होने वाला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। कौन थे? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। जो कब किए थे? 1916। 1916। 1916। मदन मोहन मालवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? दांडी में। 30 अप्रैल किया था। 6 अप्रैल ने किया था। 5 अप्रैल 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा में जो परिवर्तित कर दिया था उसे। हाँ दांडी मार्च 5 अप्रैल 1930 को है जो आप नमक कानून भंग किया था, उसी को फिर है जो 6 अप्रैल को किसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो कानून में बदल दिया गया था। और उसी सविनय अवज्ञा कानून को जो फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। गांधी जी भाग लेने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन चल गए। फिर उधर से आए तो फिर है जो 1932 में प्रारंभ किए कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से प्रारंभ किया। फिर अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब? 1934 में वापस ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार का शोक किस नदी को? कोसी को। बिहार का शोक कोसी नदी। अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी? कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी। बंगाल का शोक दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर। उड़ीसा का शोक महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी। गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी। गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर में। कहाँ की जाती है? मुंगेर में। बताइए दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए थे? 8 बांध। कितने बांध? 8 बांध। बताइए झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत प्रसिद्ध? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। बताइए दक्षिण के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। दक्षिण के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी है जो 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से कितनी नदी निकलती है? 2 नदी, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल कर है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात होते हुए कहाँ खवात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिर जाती है। वही सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जो बिहार में आकर किसमें? गंगा में मिल जाती है। किसमें? गंगा में। वही अमरकंटक के बगल से सिहावा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। कौन सी? महानदी। कौन सी? महानदी। जो उड़ीसा होते हुए कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा किसको कहते हैं? 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कौन सा रेखा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। बताइए कौन ऐसे महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर गुजरते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सी? अफ्रीका महाद्वीप ऐसी महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। बताइए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? माई नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली? कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। और मकर रेखा को 2 बार? लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाले? कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाले? माई नदी। कौन सी? माई नदी। बताइए दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? मेघालय में। किस में? मेघालय में। मानसी राव, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? लेह में। कहाँ पड़ती है? लेह में। बताइए गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? अमूल। कौन सा? अमूल। गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में जो विख्यात है? अमूल। बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। हैंगोंग कॉल जलप्रपात कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी। हैंगोंग कॉल जलप्रपात कावेरी नदी पर। बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी नदी। भारचक्की जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर। किस पर? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम कावेरी नदी। हैंगोंग कौन जलप्रपात कावेरी नदी। भारचुक्की जलप्रपात कावेरी नदी। बालमुरी जलप्रपात कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल बरमगिरी की पहाड़ी। बरमगिरी की पहाड़ी से निकलती है। बताइए दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। मेटूर बांध किस पर? कावेरी पर। मेटूर बांध कावेरी पर। दक्षिण की गंगा कावेरी। लेकिन दक्षिणी गंगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है? 90%। कितने? 90%। बताइए संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है? दोनों सदन का निर्वाचित सदस्य तथा संबंधित राज्य के जो सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति में। लेकिन है जो उपराष्ट्रपति में सब लेता, मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदन का। लेकिन यही है राष्ट्रपति में जो मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेता। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। बताइए भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। बताइए व्यापार अगर विदेश से कोई भी व्यापार होता है तो किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। किस पर? राष्ट्रपति के नाम पर। बताइए संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होती है? राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। नाम मात्र का संवैधानिक, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें? हाँ, प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद में। प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद का जो भी काम करता है राष्ट्रपति किसके अनुमति से? प्रधानमंत्री वाली मंत्री परिषद के सलाह पर ही कोई काम करता है। तो नाम मात्र का हो रहा था, लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें? प्रधानमंत्री। उसी तरह राज्य में भी हो जाएगा, नाम मात्र का राज्यपाल और वास्तविक कौन? मुख्यमंत्री वाली विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो
किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई थी? सुंदर सिंह भंडारी। सुंदर सिंह भंडारी के कार्यकाल में जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ फिर प्राप्त किया था, किसे? सुंदर सिंह भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय राष्ट्रपति को जो किस परिस्थिति में पद से त्याग पर देना पड़ता है? महाभियोग लगाने। किस पर? महाभियोग। महाभियोग का जो उल्लेख है जो किस अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा के निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष देता है। कौन देता है? अध्यक्ष। लोकसभा के निर्णायक मत अध्यक्ष देता है। निर्णायक मत मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों का जब मत बराबर हो जाता तो वही निर्णायक मत के रूप में अपना मत प्रयोग करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब से हुई थी? 1948। 1948। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब से हुई थी? 1948। 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92। 1991-92 में। बताइए जो हाँ वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण हुआ था उसी समय 91-92। भारत में जो भारत का उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह। भारत में उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में योजना बनाने की नीति किनके द्वारा अपनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। भारत में योजना बनाने की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू। बताइए योजना आयोग की शुरुआत कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अंतिम नरेंद्र मोदी। अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा। बताइए योजना आयोग के अंतिम है जो उपाध्यक्ष कौन? मोटेक सिंह अहलूवालिया। मोटेक सिंह अहलूवालिया। मोटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सा है? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत का राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका होता है? सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लव बग किसका नाम था? कंप्यूटर वायरस। एक प्रकार क्या था? कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कंप्यूटर में अशुद्धि को बग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फिजी किसकी राजधानी? फिजी की राजधानी सूबा। फिजी की राजधानी सूबा। और जुबा किसकी राजधानी? दक्षिणी सूडान की जुबा। दक्षिणी सूडान की जुबा। और फिजी की राजधानी सूबा। फिजी की राजधानी सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 2K का अर्थ क्या है? 2000। सन 2000। वीडियो और देखते हैं तो के लिखा रहता है, 1000 का मतलब के, और जे के रहेगा जय। अच्छा आप लोग देख कहाँ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विश्वनाथ आनंद का नाम किससे जुड़ा था? शतरंज से। किससे? शतरंज से। विश्वनाथ आनंद का नाम किससे? शतरंज से। बताइए एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। एसआई इकाई में जो कार्य की इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 92U-235 की नाभिकीय में जो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 92 है। कितना है? 92। यू है जो यूरेनियम 92-235। तो ये किसको डिनोट करता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या यानी जेड बराबर इसी को है जो प्रोटॉन संख्या। अगर कोई आवेश इस पर नहीं तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी क्या होता है? बराबर होता है। जो भी पूछेगा क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बता रहे हैं। जब इस पर कोई आवेश उत्पन्न अति नहीं रहेगा कोई तब बराबर होगा। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया? 92 हो गया। परमाणु संख्या भी 92। आई किसको डिनोट करता है? परमाणु द्रव्यांश को, एटॉमिक मास को। कितना हो गया? 235। तब प्रोटॉन संख्या इतना, परमाणु संख्या 92, इलेक्ट्रॉन संख्या 92, परमाणु द्रव्यमान 235। तो n बराबर निकल जाएगा। ए बराबर P + N होता है।
तो ए दिया 235, पी बराबर 92, तो प्लस एन, तो 92 किधर लाएंगे तो एन बराबर कितना 143, 42 143 100। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक इलेक्ट्रॉन की सांति है जो कितनी होती है, यानी द्रव्यमान मास। हाँ 9.1 गुने 10 पर पावर माइनस 31 kg, 31 kg, ग्राम में जाइएगा तो अलग हो जाएगा। 28 ग्राम, कितना 10 पर पावर माइनस 28 ग्राम, 1000 से गुना कीजिएगा तो 3 गो है जो कमेगा घटेगा। बताइए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुने 10 पर माइनस 31 kg, 31 kg। वही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन 1.6748 गुने 10 पर पावर माइनस 27 kg, माइनस 27 kg। वही प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.6724 गुने 10 पर पावर माइनस 27 kg होता है, लगभग होता है, बराबर होता है। पॉइंट के 2 अंक 3 अंक के बाद है जो हल्का से बदलता है, लेकिन लगभग है जो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, स्थिति और आकृति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा। कौन सा स्थितिज ऊर्जा। बताइए गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। वही गतिज ऊर्जा संवेग के रिस्पेक्ट में पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m। बताइए स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है mgh, mgh। मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को क्या आंतरिक ऊर्जा क्या कहा जाता है, आंतरिक ऊर्जा। कोई भी वस्तु अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो कौन सी ऊर्जा वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि और गतिज ऊर्जा में कमी। वही ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिराते हैं तो कौन सी ऊर्जा कमेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। लेकिन कुल किसी बिंदु पर अगर कुल ऊर्जा पूछेगा तो नियत रहेगा, कुल ऊर्जा नियत रहेगा किसी बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सौर कोश प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा किस में, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। कौन सा, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना, 21%। ऑक्सीजन की मात्रा कितना, 21%। नाइट्रोजन की मात्रा 78%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03%। आर्गन गैस 0.93%, 0.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट। विश्व का जो प्रथम है जो उपग्रह का नाम क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था, 1957। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया, 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटा। एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा। भू स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन गति पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। भू स्थिर उपग्रह का प्रक्षेपण किस मंडल में किया जाता है, वायुमंडल में। कौन सा, वायुमंडल। का वायुमंडल में 36,000 किलोमीटर पर किया जाता है, कौन सा, वायुमंडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भूकंप के आने का समय और उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण किससे किया जाता है, सीस्मोग्राफ से। कैसे, सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ से।
भूकंप के आने का समय और उसे उत्पन्न करने की तीव्रता का जो लिपिबद्ध विवरण किससे किया जाता है? सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? आंतरिक ऊर्जा में। किसमें? आंतरिक ऊर्जा में। बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? हाँ, CSO4 का होल 2 इंटू हाफ H2O। जब होल 2 इधर लगा दिए तो H2O। अनेर बोलिएगा CSO4 इंटू हाफ H2O। अगर होल 2 इधर नहीं लगाए तो हाफ H2O बोलिएगा। वही जिप्सम का है जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 इंटू 2H2O। CSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शुद्ध सोडियम धातु किससे प्राप्त की जाती है? विद्युत अपघटन से। किससे? विद्युत अपघटन से। बताइए सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में। सोडियम को केरोसिन के तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का। नीलम एल्युमिनियम का। मणिक एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? NO2। कौन सी? NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है? अर्धचालक के रूप में। शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में? अर्धचालक के रूप में। आईसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। बताइए कार्बन के कितने अप्रूप? कार्बन का जो प्रमुख रूप से क्या? 2 गो। ऐसे अब क्या 4 गो है जो गैफिन भी, हीरा, ग्रेफाइट, गैफिन, फ्लोरीन, ये सब किसका अप्रूप है? कार्बन का। किसका? कार्बन का। मतलब कार्बन की कौन सा अप्रूप है जो फुटबॉल की आकृति? फ्लोरीन। कौन सी? फ्लोरीन। बताइए सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम। सबसे कठोर मानव शरीर का अंग? एनामिन। कौन सा? एनामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा फास्फोरस वातावरण में जलने लगता है? पीला फास्फोरस। कौन सा? पीला फास्फोरस। बताइए दिया सलाई जो बना होता है किसका? लाल फास्फोरस। किसका? लाल फास्फोरस को। जल में रखा जाता है श्वेत फास्फोरस को। जल में रखा जाता है श्वेत फास्फोरस। लाके श्वेत फास्फोरस भी वातावरण में जलने लगता है, इसीलिए तो उसको जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध का नाम क्या है? कोवैलेंट बंधन। सहसंयोजी बंधन। कौन सा? सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन बंधन है रासायनिक बंधन कितने भागों में बांटा गया? पहले जो 2 भागों में, एक प्रबल बंधन है एक दुर्बल बंधन। प्रबल बंधन को भी 3 भागों में, एक संयोजी बंधन, एक सहसंयोजी बंधन, एक उपसंयोजी बंधन। और वही दुर्बल बंधन को 2 गो हाइड्रोजन बंधन और एक वंडरवाल बंधन। सहसंयोजी बंधन को ही विद्युत आयनिक बंधन भी कहा जाता है। विद्युत आयनिक बंधन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? संयोजी बंधन को। सहसंयोजी नहीं, संयोजी बंधन को। तो वही है जो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा? कोवैलेंट। हाँ, धातु अधातु के बीच आयनिक बंधन या उसी को विद्युत आयनिक बंधन। और यही है जो सहसंयोजिक बंधन अधातु और अधातु लेकिन साझेदारी दोनों में होता है, इसे भी लेगा उसमें। उप सहसंयोजिक बंधन भी अधातु या अधातु में होता है लेकिन एक तरफा होता है। एक तरफा होता है। इसमें है कि दोनों में कुछ भी कर रहा है तो कुछ ही भी कर रहा है, और उसको है जो एक तरफा होता है उप सहसंयोजी बंधन। इसमें तो पूर्ण रूप से संयोजी बंधन में आयनिक बंधन विद्युत आयनिक बंधन में क्या होता है? हस्तांतरित हो जाता है एक रूप से। जैसे क्या सोडियम और किसमें? क्लोरीन में। सोडियम और क्लोरीन में। तो सोडियम का कितना? 11। तो 2 8 और 1। क्लोरीन का कितना होता है? 17। 2 8 और कितना? 7 होता है। तो ये जो पूर्ण रूप से इसमें हस्तांतरित करके जो कौन सा बंधन बना लेगा? आयनिक विद्युत आयनिक बंधन या संयोजी बंधन। तो इसमें देखिए एगो है जो क्या है? धातु और एगो अधातु है। पहचानने का भी नियम, एक धातु और एक अधातु, तो कौन सा? संयोजी बंधन। असंयोजी बंधन जब होगा तो उसमें दोनों अधातुए रहेगा लेकिन उसमें साझेदारी दोनों में होगा। दोनों रूप में जो उससे अगर ले रहा है तो दोनों में होता है। एक होता है एक तरफे प्यार। जैसे ई अगर कुछ एक मतलब इसमें सहसंयोजी बंधन में मतलब अगर 2 गो ई दिया तो ई 2 गो भी दिया, मतलब अथी पर भी समझिएगा तो दोनों का प्यार ही चल रहा है कि इसमें किया तो ये भी कर रहा है। लेकिन वही उप सहसंयोजी बंधन एक तरफा, इसको पता भी नहीं कि हमसे प्यार करता है लेकिन एक तरफा ही प्यार। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जो लेता है एक तरफा लेता है उसको क्या? उप सहसंयोजी। कौन सा? उप सहसंयोजी बंधन। और संयोजी में तो पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो जाता है उसको संयोजी बंधन या आयनिक बंधन।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो आज कहा जाते हैं, समझाइए तो रहते जो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक ही हो परंतु उनकी संरचना अलग अलग हो क्या कहलाती है? आइसोमर। क्या कहलाती है? आइसोमर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो इथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम क्या है? एडिशन। क्या है? एडिशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? सैप्निफिकेशन। सैप्निफिकेशन, सामुनीकरण। बताइए परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। बताइए अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर को। किसको? लिटमस पेपर को। अगर लिटमस पेपर को जो लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है तो कौन सा रहता है? क्षार रहता है। लाल को नीला कर दिया तो क्षार, और नीला को लाल कर दिया तो अम्ल। अनिल ट्रिक होता है ना जी, अनिल। अनिल यानी आ से अम्ल। अम्ल है जो नीला को किसमें? लाल में कर देता है तो कौन सा होता है? अम्ल होता है। और बाकी कौन हो जाता है? क्षार हो जाता है। जो लाल को नीला कर देता है जो क्षार होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। अम्ल का पीएच मान 7 से कम। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा। क्षार का स्वाद कड़वा। उदासीन पीएच मान 7। उदासीन का पीएच मान 7। मतलब पीएच स्केल का खोज किसने? सोरेनसन ने। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने। पीएच स्केल पर रेंज कहां से कहां तक? 0 से 14। 0 से 14। 0 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारी जल का सूत्र है जो क्या है? D2O। D2O भारी जल का सूत्र D2O। रासायनिक नाम डिटोरियम ऑक्साइड। डिटोरियम ऑक्साइड। आणविक भार 20। आणविक भार 20। लेकिन साधारण जल का आणविक भार 18। रासायनिक सूत्र H2O। H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पटक्रीम क्या है? पटक्रीम एक अंतःपरजीवी है। क्या है? एक अंतःपरजीवी। पटक्रीमी क्या है? एक अंतःपरजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अकेसिया क्या है? शुष्क फरोही है। क्या है? शुष्क फरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है? कीवी। कौन सी? कीवी। तो कीवी जो पक्षी पाई जाती कहाँ? न्यूजीलैंड। कीवी एक फल भी है जी। कीवी एक फल भी है जिसको किस रोग में खाने के लिए बोला जाता है? डेंगू रोग में। किसमें? डेंगू में। प्लेटलेट्स के बढ़ाने में काम करता है कीवी। तो वही तो बताएं जी कीवी पंछी है जो न्यूजीलैंड में, और कीवी फल बताए जो कि पाया जाता है कीवी फल। तो वही डिटेल किया था। कहानी हो गया कि पूरा रामायण पार हुआ तो बोलते हैं सीता कौन? तो ये पूरा पूछे का? आप पूछे कि कीवी पंछी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो जीवित कोष की सभी प्रक्रियाओं का कोष कौन सा अंग नियमन करता है? न्यूक्लियस। कौन सा करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। मतलब पशु कोशिका में कौन सी अग्निका कभी नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति। किसमें? कोशिका भित्ति। जीव जंतु में नहीं, पादप कोशिका में। किसमें? पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। मतलब किस जीव में कसाव पाया जाता है? एवुलिना में। किसमें? एवुलिना में। कसाव किसमें पाया जाता है? एवुलिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जारक श्वसन के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज। जाकर श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण है जो ऑक्सीकृत होता है? ग्लूकोज। मतलब पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? ब्रेक। कौन करता है? ब्रेक। किडनी। मतलब ब्रेक की कार्यात्मक इकाई को क्या है? नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जड़ के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन कौन करता है? शकरकंद। कौन करता है? शकरकंद। बताइए एनीमिया का क्या लक्षण होता है?
हाँ, ढीली और सिकुड़ी त्वचा, सिकुड़ी त्वचा। एनीमिया का जो लक्षण जो है क्या है? ढीली और सिकुड़ी त्वचा। एनीमिया रोग किसके कमी से? लोहा की कमी से। किससे? लोहा की कमी से। लोहा की अधिकता से कौन सा? लीवर सिडोरोसिस, लीवर सिडोरोसिस। वही लीवर सिरोसिस किससे? एल्कोहल की अधिकता से, एल्कोहल की अधिकता से लीवर सिरोसिस। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस, लीवर सिडोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मलेरिया किससे होता है? हाँ, प्लाज्मोडिक वायरस से। किससे? वायरस से। कौन सा? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितना ऊर्जा उपयोग कर सकते हैं? 2.2%, 2.2%। बताइए, हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति से संबंधित तत्व कौन सा हीमोग्लोबिन है? लोहा। कौन सा? लोहा। बताइए, आरबीसी का रंग लाल होता किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी उत्पन्न कहाँ होता? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? पिलिया स्प्लीन या तिल्ली, पिलिया स्प्लीन या तिल्ली। बताइए, अस्थि मज्जा, श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। श्वेत रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में। बताइए, श्वेत रक्त में जो क्या नहीं पाए जाने के कारण उसका लाल रंग नहीं होता? हेमोग्लोबिन उसमें नहीं पाया जाता, इसके कारण उसका रंग लाल नहीं होता। मतलब WBC का जो जीवन काल कितना? 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन। WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? WBC को। शरीर का सैनिक WBC को। शरीर का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को। किसको? गोल्जी काय को। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मानव शरीर में तन कोष में गुणसूत्रों की संख्या कितना? 46 गो। कितने? 46। चलिए, साइंस में जो NCERT सार संग्रह, फिजिक्स में नाभिकीय भौतिकी था, न्यूक्लियर फिजिक्स। बताइए, पहले क्वेश्चन साइंस में जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को कम करने। बताइए, पर नाभिकीय परमाणु रिएक्टर की जो खोज किया था किसने किया था? एनरिको फर्मी। किसने? एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी कब किए थे? 1942 में। कहाँ किए थे? शिकागो में। बताए थे परमाणु रिएक्टर में जो 3 चीज का प्रयोग किया जाता है। एक होता है क्या? हाँ, एक होता है मंदक के रूप में, एक होता है नियंत्रक के रूप में, और तीसरा किया जाता है प्रशीतक के रूप में। मतलब मंदक के रूप में भी 3 चीज का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका? ग्रेफाइट के चूर्ण, भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। वही नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में 2 चीज का, बोरॉन और कैडमियम की छड़ का, बोरॉन और कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। वही प्रशीतक के रूप में 2 चीज का प्रयोग, सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण, पोटेशियम और सोडियम के द्रवित मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? हाँ, ग्लेन टी सिम्बोर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लेन टी सिम्बोर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण में होता है? एक्स विकिरण में। किसमें? एक्स विकिरण में। बाई ऑप्शन इसको मार सकते हैं। बाई ऑप्शन एक्स किरण दिया होगा तो जितने भी विद्युत चुम्बकीय उसमें जो बाई ऑप्शन मार सकते हैं। क्या इससे भी ज्यादा अगर रहता ऑप्शन में तो क्या मारते हैं? गामा किरण। RMIVUXG। देखिए, इधर से इधर तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम, सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरण के, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का, सबसे ज्यादा जो बिखराव जो होता है किसका? गामा किरण। सबसे कम बिखराव इसका होता है। सबसे ज्यादा आवृत्ति एवं ऊर्जा गामा किरण का, सबसे कम आवृत्ति ऊर्जा रेडियो किरण है यार। लाल कलर थोड़ा चल रहा है जी, कलर में होता है विव गियोर, विव गियोर, विव गियोर। तो इसमें कलर में इसी में आ जाता है ना, विजुअल दृश्य में एक में 7 रंग आ जाता है इसमें। लेकिन हम तो विद्युत चुंबकीय तरंग ने बता रहे हैं। तो इसमें दिया था क्या? सबसे अधिक ऊर्जा किसमें? तो बाई ऑप्शन जैसे गामा नहीं होगा और बाकी इधर का कोई ऑप्शन होगा तो इसमें से सबसे ज्यादा क्या होगा? एक्स किरण। लेकिन इसमें एजा से 4 ऑप्शन ही दिया रहेगा तो इसमें कौन मारिएगा? गामा किरण। इस चारों ऑप्शन में इतना ही दिया रहेगा तो सबसे जो ज्यादा कम मारिएगा किसमें? विजुअल में। लेकिन ये चारों नहीं दिल रहेगा, इधर चारों, ये चारों दिल रहेगा।
तो सबसे ज्यादा ये चारों में क्या मारिएगा ऊर्जा, विजुअल का, 4 गो यहाँ होगा जी, विजुअल को, सबसे कम किसका, रेडियो वेव को। लेकिन तरंग दैर्ध्य उल्टा होता है, रेडियो वेव का सबसे ज्यादा, गामा का सबसे कम। आई सब का जो चाल जो होता है किसके चाल के बराबर, प्रकाश के चाल के बराबर, प्रकाश के निर्वात में चाल के बराबर होता है। और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है कि इस पर है जो कोई भी विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में किस रेडियो धर्म तत्व का सर्वाधिक भंडार है, प्लूटोनियम का, किसका, प्लूटोनियम को। भारत में किस रेडियो धर्मी तत्व का जो सर्वाधिक भंडार है, प्लूटोनियम, प्लूटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाँ, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, वही परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया, परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जुड़ना, विखंडन मतलब टूटना। छोटे छोटे नाविक है जो बड़े नाविक टूट कर है जो छोटे छोटे में हो जाता है, टूट जाता, विखंडन। वही छोटे छोटे नाविक मिलकर एक बड़े नाविक का निर्माण करता है, संलयन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्युत उत्पन्न के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाए, यूरेनियम का, किसका, यूरेनियम का। रेडियो धर्मी पदार्थ है जो कौन से कण का उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा और गामा, डेल्टा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक। तो अल्फा बीटा और डेल्टा, डेल्टा उसमें अग्नाशय के जो लैंगर है इस दीपिका से 3 प्रकार का जो सेल का डेल्टा। तो यहाँ रेडियो धर्म है जो कि इसका उत्सर्जन करता है अल्फा बीटा और गामा, और जब तक उत्सर्जित करते रहता है जब अपना स्थायित्व के रूप में यानी सीसा के रूप में प्राप्त नहीं हो जाता है। रेडियो सक्रिय तत्व जितना भी रेडियो सक्रिय सब अपना स्थायित्व के रूप में 3 प्रकार के किरण का उत्सर्जन करता है, इसमें अल्फा बीटा और गामा। अगर कोई भी तत्व मान लिया कि एक एक्स तत्व है, एक्स तत्व जैसे ही था जो एक्स है जो 92 और 235 सब ये लिखे थे ना, इसमें अगर एक वो अल्फा कण है जो निकाल दिया तो अगला जो तत्व बनेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक है जो 90 हो जाएगा। क्या 2 गो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 231। अगर वही फिर इससे अगर एक बीटा कण निकालते हैं तो इसके जो क्या चाहिए कमी होगा, परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी है, परमाणु संख्या में 2 की कमी। और वही एक बीटा कम निकालेंगे तो इसके परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाता है। तो 90 और 1 91, 90 और 1 91। अगर कोई तत्व में फिर आगे अगर जो अथी है जो गामा किरण अगर निकाल देंगे तो कोई भी तत्व में जो ना परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज ना परमाणु संख्या में कोई चेंज होता है। अल्फा निकालने पर परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी, परमाणु संख्या में 2 की कमी। और एक है जो बीटा का निकाले, एक बीटा का हम बात करें, अगर यहाँ दे दिया 2 अल्फा तो 1 के लिए 4 तो 2 के लिए क्या 8 का कमी हो जाएगा, दे देता है कभी कभी समीकरण बनाने के लिए। परमाणु 1 के लिए 2 बताए तो 2 को दे दिएगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा। यही कह देगा कि कभी कभी समीकरण दे देता है कि एक अल्फा कण निकाला कि समबारी का निर्माण कब होगा, तो एक जैसे अल्फा कण निकाला और यहाँ से जो 2 गो जो बीटा कण निकाला तो देखिए समबारी का निर्माण हो जाएगा। एक अल्फा कण निकालेगा तो 92 से क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, वही 2 गो बीटा कण निकाल देगा तो यहाँ 90 से फिर क्या हो जाएगा 92। तो देखिए परमाणु संख्या जो क्या है बराबर है तो समस्थानिक का निर्माण कर लेता है। जिसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न उसे क्या कहते हैं समस्थानिक। जिसके परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न उसे क्या समभारिक, क्या कहा जाता है समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट, भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड, भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड। मतलब मेसोन की खोज किसने किया था युकावा ने, मेसोन की खोज युकावा ने। मतलब ब्रीडर रिएक्टर क्या तात्पर्य है, ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है, ऐसा रिएक्टर जो विखंडन होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? क्योंकि गामा किरण के कारण, गामा किरण उत्सर्जित करता है कौन? कोबाल्ट 60। बताइए भारत में जो कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक है जो पाया जाता है? नाभिकीय ईंधन थोरियम। कौन सा? थोरियम। किस राज्य में? केरल में। थोरियम सबसे ज्यादा केरल में। बताइए भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? हाँ, डॉक्टर राजा रमन्ना ने। डॉक्टर राजा रमन्ना ने भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आणविक भट्टी में। क्या? आणविक भट्टी में। बताइए साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। कौन सा? प्रोटॉन। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। बताइए कौन सा तत्व है जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में जो नहीं आता है? तो बाय ऑप्शन इसको कैडमियम दिया हुआ। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा था? तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। बताइए परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। बताइए भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरौरा। कौन सा? नरौरा। और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने। ऑटो हॉर्न और फ्रिट्स स्ट्रॉसमैन ने। भारत में कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। बताइए तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। रावतभाटा राजस्थान। रावतभाटा राजस्थान। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात। काकरापारा गुजरात। कैगा कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। कुंडलकुलम तमिलनाडु। कुलम तमिलनाडु। ट्राम्बो महाराष्ट्र। ट्राम्बो महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। रावतभाटा राजस्थान। कलपक्कम तमिलनाडु। नरौरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात। कैगा कर्नाटक। कुंडलकुलम तमिलनाडु। ट्राम्बो महाराष्ट्र। बताइए पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने और कब किया था? एनरिको फर्मी ने। कब किया था? 1942। कहाँ किया था? शिकागो में। कहाँ किया था? शिकागो। चलिए लूसेंट में आइए। भारत के जो भूगोल में क्या था? भारत में परिवहन, तो उसमें सड़क परिवहन था। बताइए भारत में लगभग है जो कितने लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है? जो 58.98 लाख किलोमीटर है जो सड़क नेटवर्क है, जो विश्व में कैवें स्थान पर? दूसरा है जो सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में स्थान में आता है। बताइए जो राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का जो इसका जो प्रबंध, निर्माण, प्रबंध और रख रखाव की जिम्मेवारी किसको होता है? भारत सरकार, केंद्र सरकार को होता है। किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। बताइए वर्तमान समय में भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। NH-44। इसका पुराना नाम क्या था? NH-7। NH-7। बताइए पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था जिसको सम्मिलित रूप को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? NH-1 और NH-2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करा? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीरो माइल स्टोन जो ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था? नागपुर में। कहाँ किया गया था? नागपुर में। जीरो माइल स्टोन जो ब्रिटिश द्वारा जो स्थापित किया गया था नागपुर में, जिसका प्रयोग सभी दूरियां को मापने के लिए किया जाता है। सभी दूरियां मापने के लिए कहाँ? जीरो माइल स्टोन से किया जाता है, जो कहाँ स्थित है? नागपुर में, जिसकी स्थापना किसने किया था? ब्रिटिश ने, अंग्रेज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, NH-44 में कौन सी सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग। कौन सी? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग में कौन सी दर्रा? बनियार दर्रा। कौन सी? बनियार दर्रा। बताइए देश का सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेनारी नासरी सुरंग। चेनारी नासरी सुरंग जो NH-44 में स्थित है, जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में, 9.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय छोटा मार्ग है NH-118। भारत का सबसे छोटा NH-118, NH-548 जो लगभग 5 किलोमीटर है, जो किस राज्य में है? झारखंड और महाराष्ट्र। झारखंड और महाराष्ट्र। बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अंतर्गत है जो कौन कौन सा शहर आता है?
हाँ, 4 गो महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के में जो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 गो महानगरों को जोड़ना था, उसमें कौन कौन था? हाँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, चारों महानगर के जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतमाला परियोजना है जो की घोषणा है जो किस थी, कब किया गया था? भारतमाला परियोजना जो सड़क परियोजना से है जो थी संबंधित है, इसका जो कब थी घोषणा किया गया था? 25 अक्टूबर 2017, 25 अक्टूबर 2017, 25 अक्टूबर 2017, नितिन गडकरी के द्वारा। बताइए, 4 धाम महामार्ग विकास योजना किस राज्य की योजना है? चारों धाम को जोड़ने के लिए योजना है। उत्तराखंड में, किसमें? उत्तराखंड में 4 धाम कौन कौन सा? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, चारों का जो सड़क मार्ग से जो सुगम बनाने के लिए जो 4 धाम मार्ग विकास परियोजना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माल परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत है जो सड़क द्वारा होता है? 65%। और यात्री परिवहन का लगभग 80% सड़कों द्वारा होता है। बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी आबादी वाले जो सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना होता है? 500 आबादी। कितनी? 500 आबादी बन। बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? लेह श्रीनगर मार्ग। लेह श्रीनगर मार्ग। बताइए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश है। पूछिए दिए तो, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश कौन हो गया? भारत हो गया। बताइए, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में। 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1960 में। बताइए, भारत में जो NH है जो किसको किसको जोड़ता है? NH1। हाँ, दिल्ली को जो पाकिस्तान यानी बाघा बॉर्डर जो अमृतसर में उसको जोड़ता है NH1। NH1 की लंबाई कितना है? 456 किलोमीटर। 456 किलोमीटर। NH2 है जो किसके किसके बीच? दिल्ली को कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता। NH2 की लंबाई 1456। NH3 किसको किसको बीच? NH3 है जो किसके बीच है? आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई। ट्रिक नहीं याद किए थे। हाँ, एक बार देखो कीजिए, उल्टा पुल्टा मार दीजिए न सुने निकाल के देख पाए। क्या था? दीपा, दिको, आगम, आगम, मुचे कोचे, बड़का, नीचे कोचे, कोलम, बड़का, DJM। दीपास हो गया, NH1 हो गया, NH2 हो गया, NH क्या हो गया? 3 हो गया, NH4, NH5, NH6, NH1 2, दीपा दिको, आगम 3 4 5 6, अरे क्या हो गया? NH7। एक और छूटा किया जाए, दीपा दिको, आगम मुचे, कोचे, कोलम यहाँ छूट गया, कोलम। उसके बाद है जो बड़का DJM। दीपा से देखिए, दिल्ली से जो पाकिस्तान बॉर्डर यानी बाघा बॉर्डर तक NH1, दिल्ली से कोलकाता NH2, आगरा से मुंबई NH3, मुंबई से चेन्नई NH4, कोलकाता से चेन्नई NH5, कोलकाता से जो मुंबई NH6, वाराणसी से कन्याकुमारी NH7, और DJM है जो दिल्ली, जयपुर और मुंबई जो कौन सा? NH7। बताइए, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग अभी कौन है? NH44 जो कहा किसके किसके बीच? श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, जिसकी लंबाई कितना है? 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। बताइए, देश का सबसे छोटा NH? NH47H, NH47H, NH47H जो कहां से कहां के बीच? NH है जो कहां से? वेलिंगटन द्वीप से कैबिन बंदरगाह, कोचिन बंदरगाह।
वेलिंगटन द्वीप से कोचीन बंदरगाह जो किस राज्य में, केरल में। कोचीन द्वीप बंदरगाह कहाँ, केरल में। जो कितना किलोमीटर, मात्र 6 किलोमीटर, मात्र 6 किलोमीटर। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।